हेलो दोस्तों, पुनेरू व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए लेके आई हूँ मैं एक और नया वीडियो भैया के शादी का, और ये वीडियो है घर के रिसेप्शन का। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। फोर्थ डे पे सुबह उठकर पहले ये हल्दी से नहलाया जाता है। हल्दी का जो रस्म होता है ये होता है। इसके बाद बाकी रिचुअल्स होता है। तो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो इसीलिए मतलब मेरे भैया लोग फ्लैट में रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग बाकी का रिचुअल्स करने के लिए ऊपर जा रहे हैं छत पर। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए व्लॉग में। पुष्पे गंधपुष्पे ओम ओम नमो नमः श्री श्री शिवाय नमो। शिवाय नमः। तो ये जो रिचुअल है, ये रिचुअल को अभी मेरे मामा जी करवा रहे हैं भैया और भाभी को। एंड छत पे फिलहाल भैया, भाभी, मेरे छोटे मामा, मैं, मेरी बड़ी भाभी और मेरे हस्बैंड है। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, रुद्रानी भी है हमारे साथ। वैसे दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले व्लॉग्स नहीं देखे तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस जरूर देख लेना, भैया की शादी के सारे वीडियोस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट्स में हमें बताना आपको कैसे लगा ये वीडियो। दोस्तों, आप देख रहे हो ये जो रिचुअल है, ये रिचुअल वेरी इंपॉर्टेंट है और दूल्हे के घर पे ये किया जाता है। उस दिन 7 फेरे भी लिया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली रिचुअल्स इसलिए किया जाता है ताकि दोनों के जो नए जीवन अभी उन लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से उन लोग एक दूसरे को समझकर अपना लाइफ लीड कर सके। तो अभी थोड़ा हम लोगों ने फोटो सेशन भी कर लिया, मैंने उनका थोड़ा फोटो वोटो खींचा, वीडियो बनाया। एंड फिर मैंने सोचा ठीक है, ब्लॉग में मैं ये सब आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। छत पे ये होने के बाद हम पहुंच जाते हैं घर। यहाँ पे एक रिचुअल किया जाता है। आप जो देख रहे हो इसको पार्टी या फिर आ, ये मैट की तरह ही है, इसको चटाई भी बोलते हैं। तो इसको ना फोल्ड करते हैं दुल्हा और दुल्हन। और ये जो रिचुअल है, ये रिचुअल से उनको ये बताया जाता है कैसे लाइफ का मतलब लीड करना है, एक दूसरे के साथ कैसे जीना है। अगर एक को गुस्सा आया तो दूसरा को गुस्सा नहीं करना है, ये सब बाकी रिचुअल्स उन्हें बताया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिचुअल है। तो ये किया जाता है, फिर उन दोनों को ये फोल्ड करके उन लोग अच्छी तरह से कॉर्नर में रख देते हैं।
এটা রাখতে পারি मेरे मम्मी पापा सब ने भैया भाभी को आशीर्वाद दिया है। मेरे बड़े भैया का ऑफिस का मीटिंग है तो वो ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाए, वो शाम तक आएंगे। तो बाकी हम लोग घर के जितने लोग हैं उन्होंने ही ये इवेंट को पूरा कंप्लीट किया। तो आप देख रहे हो, मैं भाई पापा ने भाभी को एक गले का हार दिया है और ये हार को मैं हेल्प कर रही हूँ भाभी को लगाने के लिए। नेक्स्ट रिचुअल है भैया और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं भैया भाभी, हम लोग ये एक गेम खेलते हैं, इसको बोलते हैं कोरी खेला। तो इसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशंस है, एज पर दैट कैलकुलेशंस इसके बाद फिर एक दूसरे को डिमांड करना, ऐसा कुछ है। तो मैं भाभी के साइड में थी और भैया के साइड में मेरे हस्बैंड थे। तो ये गेम भी हम सब ने थॉरली एंजॉय किया। इट्स फॉर फन और एक दूसरे को मतलब जानने के लिए। इसमें से भी इस गेम में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि ये जो मैं बता रही हूँ ना, कौड़ी जो है, हम लोग बंगाली में इसको कोरी बोलते हैं। ये आप जब एक दूसरे नीचे आप मतलब जब खेलते हैं ना, या फिर भैया जब भाभी के हाथ में ये देंगे ना, उसमें आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर आवाज़ नहीं होगा, जितना कम आवाज़ है तो उनका जो अपना लाइफ जब लीड करेंगे तो एक दूसरे से झगड़ा कम करेंगे, मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा मानते हैं। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे टोटल 21 मतलब नंबर्स है और इसको बहुत अच्छी तरह से हाथों में उठाकर एकदम, मैं भी जब भाभी को दे रही हूँ विदाउट साउंड दे रही हूँ, उसी तरह से भाभी भी जब भैया खेलते हैं या फिर भैया जब उठा के भाभी को देंगे, उसमें भी आवाज़ जो होता है ना वो कम होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कैलकुलेट किया जाता है एंड कैलकुलेट करने के बाद में लास्ट में कुछ डिमांड का पार्ट होता है, वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से थॉरली एंजॉय किया है। वैसे दोस्तों, आपने कभी ऐसा कुछ आप लोगों का जब रिचुअल्स होता है, ऐसा क्या कुछ रिचुअल है? अगर है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर भैया ने भाभी को दिया एक कंगन, तो उसको फिट कर दिया। अब देख ही रहे हो, भैया बोर हो गए इतने रिचुअल से। एंड नेक्स्ट जो है वो है भात कापड़, मतलब भाभी को एक साड़ी दिया भैया ने। एंड देन अभी खाने का। बहुत নিয়ম করিয়েছে
এতিয়া সি ক'বতো মই তোমাক জীৱনভৰ ভাত আৰু কাপোৰ तो इसके बाद ऐसा है कि ये जब भैया दे रहे ना भाभी को, तो ऐसा बोलना पड़ता है कि माना जाता है या फिर बोलते हैं कि भैया भाभी का पूरा ख्याल रखेंगे और उनका लाइफ लॉन्ग उनको क्लोथ्स फिर फूड जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करेंगे। तो इसमें कसम खाते हैं। तो इसमें बहुत हंसी मजाक हुआ, मेरी बड़ी भाभी ने भी बहुत हंसी मजाक किया। तो इसके बाद भाभी ने, ऐसा नियम है भाभी भैया को वही एक्सेप्टेंस जो है ना उसी से शुरू होता है। एंड अभी ये पूरे खाने का प्लेट है, अब देख लो सब कुछ था उस दिन। फिश था, मीट था, देन पापड़, राइस, स्वीट, सब्जी, सब कुछ। तो फर्स्ट बैच में भैया खाने बैठ गए, भैया, मेरे मामा, फिर भाभी, पापा, मेरे हस्बैंड और भाभी के पापा सब बैठ गए खाने के लिए। एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ थॉरली एंजॉइंग द फूड। वैसे शादी का जो खाने का आइटम है ना उसकी बात ही कुछ और होता है दोस्तों। खाते जाओ, बड़ा मज़ा आता है। उन लोग खाने के बाद हम सब बैठ गए खाने के लिए। मेरी नई भाभी, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाभी की मम्मी, फिर मेरे 2 मौसी, हम लोग सब बैठ गए खाने के लिए। तो खाते वक्त हम लोगों ने बहुत ये बातें वो बातें, आपको पता ही है ना लेडीज़ जब बैठ जाते बातें और गपशप करने का मज़ा कुछ और ही होता है। कितनी सारी बातें हम लोग लिंक लगाते हैं इससे उससे, फिर बात करने लग गए। और मेरे भैया को अब देखिए, गौर से देखिए, वो तो अपनी ही बीवी का पूरा फोटो खींचे जा रहे थे। ये शॉट वो लिए जा रहे थे। नाइस। आपको बताया था, आपने देखा था सुबह का रिचुअल भैया अटेंड नहीं कर पाए मेरे बड़े भैया, तो वो शाम को आए। इसके बाद बड़े भैया ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर भैया भाभी ने दोनों को गिफ्ट दिया। इसके बाद ऐसा रिचुअल है यहाँ पर कि भाभी के घर से भी हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स है उनको भी दिया जाता है। तो ये उनके हिसाब से मानधोरा बोलते हैं, या फिर हम लोग के अकॉर्डिंग टू आवर रिचुअल्स को प्रणामी बोलते हैं। तो भाभी ने मम्मी के लिए, पापा के लिए, मेरे छोटे मामू के लिए, सबके लिए गिफ्ट लेके आए। और वैसे दोस्तों मेरे लिए भी लाए, तो हमें भी वैसे दोस्तों आपने रिसेंटली किसका शादी अटेंड किया है हमें बताना कमेंट में। और दोस्तों आप हमारे वीडियोस को देखते रहना और हमें ढेर सारा प्यार देते रहना। आप सबके साथ ही हमारा ये कम्युनिटी बना है और हम ये विश करते हैं कि आप लोग आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। वैसे दोस्तों भैया की शादी का रिसेप्शन का वीडियो आना अभी भी बाकी है। रिसेप्शन का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे लोग शादी में खाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं रिसेप्शन में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ दोस्तों हमारे साथ ब्लॉग में बने रहना और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Till then, you take care and stay tuned. Bye.